हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज आप लोग को एक नया टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हृदय क्रिया का नियमन। किसका नियमन? हृदय क्रिया का नियमन। ठीक है, क्या हमारा हृदय पर हमारा कंट्रोल होता है? आप सभी से एक सवाल पूछते हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या हमारे हृदय पर हमारा कंट्रोल होता है? नहीं होता है। इसका जवाब क्या होगा? नहीं होता है। कैसे नहीं होता है सर? बताते हैं। अगर हम अपने हृदय को बोले कि ए मेरा हृदय, ए मेरा दिल, रुक जा जरा, ए मेरा हृदय रुक जा जरा, अभी तू नहीं धड़क, अभी तू नहीं धड़क, तो क्या हृदय मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इस हृदय पर या मेरे हृदय पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है। समझ में आया? मेरा हृदय पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है। तब किसका कंट्रोल होता है सर? तो आपने नाम तो सुना ही होगा, तंत्रिका तंत्र का। किसका नाम सुने होंगे? तंत्रिका तंत्र का। तो हमारे ब्रेन में एक ऐसा जगह होता है और उसमें एक ऐसा तंत्रिका तंत्र होता है, उसी के द्वारा ये सब रेगुलेट किया जाता है, उसी के द्वारा ये सब रेगुलेशन होता है, उसी के द्वारा ये सब नियमन होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधी बात क्या हुआ कि हमारा हृदय पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है। किसका कंट्रोल होता है? कोई ऊतक का कंट्रोल होगा या कोई तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल होगा। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यह नोडल ऊतक के द्वारा स्वनियमित होता है। किसके द्वारा स्वनियमित होता है? नोडल ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? नोडल ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? नोडल ऊतक के द्वारा। तो हृदय का क्रिया का नियमन नोडल ऊतक के द्वारा स्वनियमित होता है। कैसा होता है? स्वनियमित। स्वनियमित कहने का मतलब, स्व मतलब अपना और नियमित मतलब होते रहना। ठीक है ना? तो ये अपने आप होने वाला नियमित क्रिया है। इसलिए हृदय जो भी धड़क रहा है, इसमें किसका काम है? हमारा काम नहीं है। किसका महत्वपूर्ण योगदान है? नोडल ऊतक का। और वो भी कैसा? स्वनियमित। कैसा? स्वनियमित। ठीक है, स्वनियमित होता है। ओके। इसीलिए हृदय को क्या कहा जाता है? पेशीजनक या मायोजेनिक। हिंदी में बोलते हैं पेशीजनक और इंग्लिश में बोलते हैं मायोजेनिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशीजनक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? पेशीजनक और मायोजेनिक कहने का मतलब क्या हुआ? तो इधर समझिए, हमारा हृदय पेशी का बना होता है। अब अगर हम ये पूछे कि हमारा हृदय किस पेशी का बना हुआ होता है, बताइए तो किसका बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। और हृदय पेशी 4 प्रकार के बताए थे ना, नोडल ऊतक बताए थे ना 4 प्रकार के। कौन कौन सा बताइए? SA नोड, AV नोड और पुरकिंजे फाइबर और हिज के बंडल। तो इस प्रकार से 4 नोडल ऊतक बताए थे। ठीक है। और जो हृदय ऊतक का बना हुआ है या जो हृदय हृदय पेशी का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? हृदय पेशी का बना हुआ है। ठीक है। और उसी हृदय पेशी के कारण हमारा हृदय धड़कता है। कैसे हृदय धड़कता है? अलिंद कैसे सिकुड़ता है? जब SA नोड क्या करता है? क्रिया विभव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? क्रिया विभव उत्पन्न करता है। तब हमारा हृदय धड़कना शुरू होता है, तब हमारा अलिंद सिकुड़ना शुरू होता है। ओके। तो इसीलिए हृदय को क्या कहते हैं? पेशीजनक या मायोजेनिक। क्या कहते हैं? पेशीजनक या मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? जेनिक का मतलब निर्माण होना, जेनिक का मतलब निर्माण होना। ठीक है। और मायो का मतलब मसल। तो हमारा हृदय किससे बना हुआ है? मसल यानी कि पेशी से बना हुआ है, हृदय पेशी से बना हुआ है। हमारा हृदय किससे बना हुआ है? हृदय पेशी से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक होता है न्यूरोजेनिक हृदय। क्या होता है? न्यूरोजेनिक हृदय मतलब वैसा हृदय जो न्यूरॉन से मिलकर बना है या न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ हृदय न्यूरॉन से धड़कता है। किससे धड़कता है? न्यूरॉन के सहारे धड़कता है। लेकिन जो हमारा हृदय है, मानव शरीर का जो हृदय होता है, वो किसका बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेशीजनक हृदय कहते हैं। कैसा हृदय कहते हैं? पेशीजनक। तो मायोजेनिक या पेशीजनक का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आंसर बनाएंगे इस चैप्टर का तो उसमें ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। आगे देखते हैं।
तो दिमाग में होता है एक स्थान जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा एक जगह होता है, स्थान होता है दिमाग में। जब दिमाग के बारे में बताएंगे तो ये सभी बताया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जब वहाँ पर उसका बात किया जाएगा जहाँ इसका चैप्टर है, ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे सिर में मौजूद होता है, एक स्थान होता है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। और उसमें क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? ANS। क्या होता है? ANS। ANS का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब, कहने का मतलब अपने आप, स्वायत्त, तो अपने आप चलने वाला। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और वो भी कौन सा? केंद्रीय वाला। कैसा वाला? केंद्रीय वाला। तो हमारे शरीर में या हमारे ब्रेन में एक ऐसा स्थान होता है केंद्रीय स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वहाँ से भी हृदय को कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ से भी हृदय को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अधिवृक्क अंतःस्था। अगला क्या है? अधिवृक्क अंतःस्था। तो अभी आप लोग को अधिवृक्क का मतलब नहीं पता होगा। आप लोग क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे वृक्क। क्या पढ़े थे? वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। वृक्क मतलब किडनी, यस। तो किडनी क्या होता है? देखिए, ऐसे करके किडनी होता है, 2 किडनी ऐसे करके होता है ना, ठीक है। तो किडनी के ऊपर क्या होता है? किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है। किडनी के ऊपर इस प्रकार के एक ग्रंथि पाया जाता है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। तो वही लिखा हुआ है अधिवृक्क। क्या लिखा हुआ है? अधिवृक्क। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। अच्छा, जब किडनी के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा, तो अभी नको टेंशन लेने का, ठीक है ना, अभी सिर्फ बताने के लिए बताए थे। तो ये क्या है? अधिवृक्क अंतःस्था। अधिवृक्क अंतःस्था, इसमें होता क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रीनल मेड्यूला हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनल मेड्यूला हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है? हमारे ब्रेन से एक सूचना आता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल जो भी होता है, एड्रीनल, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, उससे कुछ ना कुछ हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, ठीक है। और जब हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, तो उस हार्मोन निकलने के कारण क्या होता है? हृदय निकास बढ़ जाता है। हृदय निकास क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इससे जो भी हार्मोन निकलता है उसके कारण हृदय निकास क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि ये क्या करता है? हृदय निकास को बढ़ाता है। क्या करता है? हृदय निकास को बढ़ाता है। हृदय निकास क्या था? हृदय निकास मतलब आउटपुट। हृदय निकास मतलब आउटपुट। एक बार में जितना भी रक्त पंप होता है उसको क्या करते हैं? हृदय निकास। तो बताइए कितना होता है? 70 ml रक्त पंप होता है। कितना होता है? 70 ml रक्त। अगर 1 मिनट में पूछेगा तो 5 लीटर बोल सकते हैं डायरेक्ट, लगभग में, ठीक है ना, ठीक है। तो हृदय निकास को बढ़ा देता है। अगर एक बार हृदय धड़क रहा है तो उसमें 0.8 सेकेंड समय लगेगा, ये भी बता चुके हैं। और एक समय में जब धड़केगा तो 0.8 सेकेंड समय लगेगा, तो 70 ml रक्त पंप होगा। कितना ml रक्त पंप होगा? 70 ml रक्त पंप होगा। अगर अधिवृक्क अंतःस्था से कोई हार्मोन निकलता है तो वो क्या करता है? हृदय निकास को बढ़ा देता है। तो सामान्यतः क्या होता है? हमारे शरीर में, हमारे हृदय में 0.8 सेकेंड में कितना ml रक्त पंप होता है? 70 ml रक्त पंप होता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण क्या होता है? ये हृदय निकास बढ़ सकता है, हो सके 80 ml हो जाए। कितना हो जाए? 80 ml हो जाए। तो ये किसके कारण हो रहा है और क्यों हो रहा है? अधिवृक्क अंतःस्था के कारण हो रहा है। और क्यों हो रहा है? तो हार्मोन स्रावन के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? हार्मोन स्रावित होने के वजह से हो रहा है। तो इसको बताया जाएगा डिटेल से कहाँ पर? किडनी वाले चैप्टर में, जो कि अगला चैप्टर है, किडनी वाला चैप्टर। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जित पदार्थ एवं उसका निष्कासन, अगला चैप्टर में इसको बताने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? हृदय क्रिया का नियमन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो छोटा छोटा ही वीडियो दे करके एक एक टॉपिक को ख़त्म किया जा रहा है, ओके। तो अगला टॉपिक में मिलते हैं। कौन सा टॉपिक है अगला? हृदय की विकृति, यानी कि परिसंचरण से संबंधित जो भी रोग है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण की विकृतियाँ या परिसंचरण से होने वाली विकृतियाँ। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।